हरे कृष्णा। हम लोग ने कल यहाँ पे खत्म किया था कि महाराज जी अगले दिन बिल को एकिल जाना था, जो नॉर्थ नॉर्थ सी के क्षेत्र में एक शहर है। उसने मकान मालिक को जाने के विषय में नहीं बताया था। उसके बाद वो 2 दिन तक नहीं लौटे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मालकिन को लगा कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, तो उनके लौटने पर उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा दोस्त भारतीय दोस्त भी यहाँ रह सकता है। उस समय से बिल और मैं एक साथ रहने लगा और हमारी मित्रता और गहरी होती गई। शनिवार को मैं भारतीय पकवान बनाया करता जो उसे बहुत पसंद थे। मेरी रसोई की प्रशंसा सुनकर हमारे सभी मित्र आमंत्रण चाहते, परंतु परिवार के सत्कार पर अत्यधिक भार ना पड़े, इस कारण मैं केवल 1 या 2 मित्रों को ही आमंत्रित करता था। फिर भी यह हमारे मित्र मिलन के समान स्थान का एक अच्छा विकल्प था। अब हम लोग इसके आगे से सुनेंगे। एक रविवार को ग्रीष्म ऋतु के समय, जब पूरा समूह एक साथ समुद्र तट के समीप एक रास्ता में बैठा था, चक ने मुझसे व्यंग्यात्मक रूप से पूछा कि भारत में भूख के कारण प्रतिवर्ष कितने लोगों की मृत्यु होती है। उसका बोलना अपमान जैसा लगा, पर मैंने अपने क्रोध को संयम में रखने का प्रयास किया। पश्चिम में अनेक लोगों को यह गलतफहमी थी, परंतु किसी ने भी इस इतने दो टूक ढंग से नहीं पूछा था। मैंने कहा, यूं तो मैं भारत में पैदा और बड़ा हुआ था, पर मैंने किसी को भी भूखे मरते नहीं देखा। अरे बस भी करो, उसने बल देते हुए कहा। यह तो सब जानते हैं, तुम्हें अपने देश का पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार सच तो सच ही रहेगा। भारत गरीब नहीं है, मैंने पलट कर कहा। हो सकता है भारत भौतिक दृष्टि से इतना समृद्ध ना हो, परंतु भारत गरीब बिल्कुल भी नहीं है। अगर वह गरीब होता तो कोलंबस इतने दूर इसे ढूंढने क्यों आते? यह ब्रिटिश राज की मणि क्यों कहलाता? उसने तर्क दिया, तुम चाहे जो कुछ कहो, पर सभी जानते हैं कि भारत की स्थिति बहुत ही बुरी है। मैंने उत्तर में तर्क दिया, भारत भौतिक समृद्धि नहीं चाहता, पर आध्यात्मिक धन विकसित करने में आगे है। क्योंकि भौतिक संपदा उसकी प्राथमिकता नहीं है, इसीलिए विदेशी शासकों को यहाँ आकर चोरी करने में अधिक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वे अधिक से अधिक चुरा कर ले गए। तुम्हारा तथाकथित आध्यात्मिक धन है क्या? इस जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना, उच्च चेतना में तरक्की करना, गांजा फूक कर नहीं, तपस्या करके, शरीर की मांगों को अनदेखा करके। यह केवल बेकार लोगों का बहाना है। जब दूसरों ने बहस हाथ से बाहर जाती देखी तो सुझाया कि हम बहस करना बंद करें, परंतु इस घटना से मैं आहत हो गया था। विरोध करने के बाद भी मैं दर्दनाक रूप से यह जान गया था कि अपनी जन्म स्थली की महिमा और विरासत के विषय में मैं कितना अनजान था। मैंने जाना कि मेरी देशभक्ति मात्र एक भावुक आसक्ति थी। यूं तो मेरा भारत मेरे साथ गहरा संबंध था, परंतु मैं उसके ऐश्वर्य और महानता के विषय में अज्ञानी था। इस बहस और भारत की महानता स्थापित करने की मेरी इच्छा ने मुझे अपने देश की आध्यात्मिक संस्कृति को गहराई से जानने के लिए विवश कर दिया। मैं पहले से ही आध्यात्मिक जीवन के महत्व को जानता था और आत्मा के अस्तित्व का जानकार था, परंतु अब मैं जीवन के वास्तविक स्वभाव और अंतिम लक्ष्य जानने के लिए उत्सुक था। मैंने अपने मित्र हितू मालकानी, जिसके परिवार का कलकत्ता में पुस्तक भंडार था, को एक पत्र लिखा और उसने मुझे पाल ब्रूटन की ए सर्च इन ए सीक्रेट इंडिया की प्रेति भेजी। सबसे पहले मैं एक अंग्रेज के मुख से भारत की महिमा सुनने से व्याकुल था, परंतु मैं जितना अधिक पढ़ता उतनी ही अधिक मेरी सराहना बढ़ती गई। ब्रूटन एक पत्रकार थे जो विशेष कार्य के लिए भारत आए थे
और वहां रहते हुए वे इसकी आध्यात्मिक विरासत के प्रति आकृष्ट हुए। उन्होंने विभिन्न साधुओं से भेंट की और अंततः दक्षिण भारत के एक आध्यात्मिक नेता महर्षि रमण के प्रति शरणागत हुए। जब मैंने मालकानी से भारत की आध्यात्मिक विचारधारा को गहराई से बतलाने वाली पुस्तकें भेजने के लिए कहा, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद की पतंजलि योग सूत्र, परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी फॉर ए योगी, डॉक्टर राधा कृष्णन की भगवत गीता और वेदांत शोध की एक एक कृति भी भेज दी। अगले कुछ सालों में मुझे भारत की महानता के वास्तविक स्रोत के विषय में अधिक ज्ञान हुआ, परंतु साथ ही मैं एक उच्च ज्ञान से भी परिचित हुआ। भौतिक जीवन की व्यर्थता और सांसारिक बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता। मैं सोचा करता, हम क्यों ऐसी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं जो हम मृत्यु के समय खो बैठेंगे। ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयास करना सहकर होगा जो हमें मुक्ति तक ले जाए और सदा बनी रहे। और जैसे ही मेरी इस समझ में रुचि बढ़ी, पाश्चात्य जगत मेरा रोमांच घटाता चला गया। वहां का मेरा जीवन अतीत में पीछे जाता रहा और एक धुंधली सी हुई यादें की तरह। मैं सदा यह अनुभव करता कि एक दिन मैं सब कुछ पीछे छोड़कर साधु बन जाऊंगा। मुझे लगता था कि यह मात्र एक कल्पना है। लगभग सभी को एक समय पर ऐसा लगता था, परंतु किसी को भी नहीं पता था कि मैं और भारत के आध्यात्मिक जीवन के प्रति शरणागत हो चुका था। परंतु अपनी यात्रा के समय मैंने स्वतंत्रता का अनुभव किया था, केवल जगत में उपस्थित रहने का, समय के साथ बहने का और जो भी प्राप्त हो उसकी प्रशंसा करना का। मैं छोटी छोटी संपन्नताओं में संतुष्ट हुआ करता और उन सभी लोगों से मिलने में आनंद लेता जो मेरा सत्कार करते और जो विस्तृत मानसिकता वाले थे। उनके घरों में आमंत्रित होना और उनके साथ अपने विचार और भावनाएं बांटना, सब कुछ ऐसा मानो हम एक दूसरे से सालों से जानते हैं। कई बार रात हो जाने पर सवारी ना मिलने पर मैं अपने स्लीपिंग बैग में सड़क के किनारे सो जाता और तारों के नीचे विश्राम किया करता। अगली सुबह मैं नए दिन का एक हर्षपूर्ण प्रत्याशा के साथ स्वागत करता, यह भी नहीं जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है। मैं समझने लगा था कि मैं बचपन से ही यही करना चाहता था, अकेले यात्रा करना, नए स्थान देखना, नए लोगों से मिलना। इस प्रकार मेरी कल्पना सच्चाई में बदल सकती थी और मैंने पूरी तरह ऐसा करने का निर्णय कर लिया था। विंस्टन चर्चिल ने 20 से 25 साल के युवकों को विश्व में बाहर जाकर कुछ करने के लिए और गलती करके सीखने के लिए प्रेरित किया था। उनके इस वाक्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया और इसे पढ़कर मुझे खेद हुआ, क्योंकि पढ़ते समय मेरी आयु 23 वर्ष की हो गई थी। मैं पहले ही 3 साल पीछे हो गया था। अपने अन्य आध्यात्मिक विषय के पठन से मैंने जाना कि आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने के लिए मुझे एक गुरु के प्रति शरणागत होना होगा और मेरा दृढ़ निश्चय था कि भारत में ही मुझे एक ऐसे गुरु प्राप्त होंगे। बिल वह पहला व्यक्ति था जिसे मैंने पत्र के माध्यम से अपनी योजना उजागर की थी। वह अमेरिका में ग्रीष्म अवकाश मना रहे थे, परंतु मेरा पत्र पाकर उसने तुरंत ही उत्तर दिया, निवेदन करते हुए कि मैं उनके लौटने तक वहां रुकूं। मैं रुक ना सका। मैं जानता था, मैंने अपना मन बना लिया था और मैंने उस पत्र का उत्तर भी नहीं दिया। परंतु उसने हैम्बर्ग में हमारे मित्रों को भी लिखा और जब सुसन और उनके जर्मन बॉयफ्रेंड पीटर ने मेरी योजना के विषय में सुना, तो उन्होंने मुझे जाने से रोकने का प्रयास किया। अधिक से अधिक मैं केवल उन्हें जीवन के वास्तविक लक्ष्य, आध्यात्मिक विकास के विषय में यही समझा सकता था कि समय हो चुका था कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करूं। उन्होंने अंततः मेरे दृष्टिकोण को समझा, परंतु बल दिया
कि कम से कम एक विदाई पार्टी तो होनी ही चाहिए, जिसके लिए मैंने हाँ कर दी। अगले शुक्रवार हम पीटर के अपार्टमेंट में एकत्रित हुए। हमारे अधिकतम मित्र उपस्थित थे और शाम के अंत में पीटर ने मुझसे सभी को अपनी योजना बताने के लिए कहा। मैं पहले से ही बहुत उदास था, क्योंकि यह तो सच ही था कि मैं जहां भी गया थे अच्छे दयालु लोग मिले और मैंने उनके साथ सुंदर संबंध स्थापित किए थे। मैं देख सकता था कि हमारे दिल में हमारी मित्रता कितनी मूल्यवान थी और हमारे संबंध कितने गहरे हो गए थे। फिर भी मैं यह देख पा रहा था कि ये सब ही संबंध क्षणिक थे। हम मिले, दोस्त बने और हमें अब बिछड़ना था, शायद अब कभी भी नहीं मिलने के लिए। मैंने अपने मित्रों को बताया कि सदा से मैं पश्चिम की प्रशंसा करता था और कैसे जर्मनी में रहते हुए मैं वहां के लोगों के समीप आया और अनेक प्रकार से मैं समृद्ध होता गया। मैं यह जान गया था कि लोगों की शारीरिक भिन्नताओं के बाद भी हमारे आपसी संबंध घनिष्ठ थे। मैंने उनसे कहा, परंतु पश्चात जगत से सबसे मूल्यवान वस्तु जो मैंने प्राप्त की थी, वह वास्तव में भारत के लिए मेरे प्रेम और प्रशंसा थी। वह देश जो मैं पीछे छोड़ आया था, भारत का वह ज्ञान जो मुझे पश्चिम आकर ही प्राप्त होना था। इस ज्ञान से मैं यह समझ गया था कि इस जगत में जीवन अस्थायी है और हमारे अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य मृत्यु पर विजय पाना है। इसीलिए मैं अपने जन्म स्थान वापस जा रहा था, गहराई से स्वयं को जानने के लिए, अपने शरीर की चेतना के परे हिमालय के एकांत में। जाने से पहले मुझे मित्रों के एक और समूह से मिलना था। कुछ महीनों पहले छुट्टियों में भ्रमण करते हुए स्टुट स्टुटगार्ट के पास मुक्त की सवारी लेकर यहाँ यात्रा करते हुए मैं सवारी के लिए ऑटो स्टैंड पर प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय मैंने एक गाड़ी का हॉर्न सुना। एक कार रुकी और मेरा ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रही थी। जब मैं मुड़ा तो मैंने एक पुरुष को कार से उतरकर इशारा करते देखा। अतः मैंने अपना झोला उठाया और दौड़कर कार में चढ़ गया। कार में उपस्थित एक मध्य आयु के युगल ने मुझसे अंग्रेजी में बात करना आरंभ कर दिया, परंतु जब उन्होंने जाना कि मैं धारा प्रवाह जर्मन बोल सकता हूँ, उनकी भाषा बदली और चर्चा ने एक स्वाभाविक प्रभाव ले लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी व्यक्ति को सवारी दी है। जब मैंने उनसे रुकने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें भारतीय जान पड़ा, जिसके कारण उन्हें उन्हें उनका एक पुराना मित्र याद आ गया था। वे जब कुछ समय लंदन में रहे थे और एक भारतीय छात्र के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित कर लिया था और उन्होंने मुझे देखा सवारी मांगता हुआ एक युवा भारतीय, तो जो बिरले ही देखा जाता है, और मुझे सवारी देने का निर्णय किया। पतिदेव बटलर बिन एक कस्टम अधिकारी थे और उनकी पत्नी मरियन एक शिक्षिका थी। पर उनकी दो बेटियां पर उनकी दो बेटियों की देखभाल करने के लिए उन्होंने शिक्षिका का कार्य छोड़ दिया था। केशती रूसी भाषा पढ़ रही थी और एक अनुवादक बनना चाहती थी। हम इतने घुल मिल गए थे कि उन्होंने ब्रेमेन में मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया और मैंने हर्ष के साथ उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं बिन परिवार के साथ 3 दिन रहा और हम बहुत घनिष्ठ हो गए। इसके बाद हम कई महीनों तक संपर्क में नहीं रहे, परंतु जब मैंने बर्लिन से उन्हें एक पोस्ट कार्ड भेजा, मैंने मरियन के से तुरंत ही उत्तर प्राप्त किया, यह बताते हुए कि उन्हें मेरी कितनी याद आती है, और निवेदन किया कि मैं एक बार फिर से उनसे मिलने आऊं। मैं उनके पत्र से इतना प्रभावित था कि मैंने वापस जाने का निर्णय लिया। दूसरा दौर पहले से भी अधिक यादगार था। उन्होंने मेरे साथ एक परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार किया था। मुझे अपनी माता के साथ हो रही समस्या भी बतलाने केशती मुझे अपनी माता के साथ हो रही समस्या भी बतलाने लगी और मरियम
के बात न सुनने और मनमानी करने की शिकायतें करने लगी। मैंने उन दोनों को समझाने का प्रयास किया और दोनों ने ही मेरे सुझाव सुने। ब्रेमेन में इसके बाद के दौर से हमारा संबंध और भी गहरा कर दिया। और जब मरियन ने सुना कि मैं जर्मनी छोड़कर जा रहा हूँ, तो जाने से पहले उन सभी ने एक बार मिलने के लिए उन्होंने याचना ही कर दी। वे मेरे जाने से उदास थे, विशेषकर मरियन और किश्ती। मरियम बार बार मुझे ना जाने के लिए मना रही थी और जर्मनी में ही रहकर आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने के लिए कह रही थी। मेरी ईसा मसीह के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने पूछा कि इसका पालन करते हुए मैं उनका ही अनुसरण क्यों नहीं करता। निश्चित ही मैं बचपन से ईसा मसीह की सराहना करता था, परंतु मैंने कभी ईसाई बनने का विचार नहीं किया था। मैं उनको एक भारतीय की दृष्टि से देखता था, एक महान संत और ईश्वर के दूत के रूप में, जो भगवान के बहुत निकट थे। परंतु यह चित्रण ईसाई श्रद्धा से बहुत अलग था। मरियम मुझसे सहमत नहीं थी, परंतु बिना विरोध किए उसने मेरी बातें सुनी और मेरी समझ की प्रशंसा की। मैंने उसे बताया, तीन राजा जो ईसा मसीह को उनके जन्म के समय देखने आए थे, वे संभवतः भारत के महान सिद्ध पुरुष थे, जिन्हें महाराज कहकर संबोधित किया जाता था। वे ज्योतिष की गणना के अनुसार उनके दर्शन करने आए थे। कोई नहीं जानता था कि ईसा मसीह 12 साल की आयु के बाद से कहाँ थे और क्या कर रहे थे। 19 साल की आयु में वे पुनः प्रकट हुए, परंतु इतने साल वे कहाँ थे? उन्हें दिव्य शक्तियां कहाँ से प्राप्त हुई, जिसके बल पर वे जल को मदिरा बना सके, कुष्ठ रोग का निवारण कर सके और मृत्यु को जीवित कर सकते थे। वे ऐसे स्थान के विषय में बतलाते जहां उन्हें एक राजा के रूप में रखा जाता था और जहां उनकी नाराजगी और हताशा यह भी कि उनके श्रोता उनकी शिक्षाओं को समझने में असमर्थ थे। उन्होंने स्वयं को सूली पर चढ़ाए जाना स्वीकार किया, जिससे कि मंद बुद्धि लोग उनकी करुणा और दया को समझ सके, और अंततः वे समझ ही गए। जब मरियम ने यह पूछा कि मैं अपने विचार ईसाई जगत को क्यों नहीं बताता, तो मैंने उत्तर दिया कि यहाँ कोई भी रुचि नहीं लेगा। अंततः मैं था ही कौन, और फिर भी मेरे एकमात्र उद्देश्य था मुक्ति की खोज, स्वयं को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करना। इसीलिए मैं अपनी मातृभूमि में वापस बुलाया जा रहा था, वापस मेरे महान भारत में। इसीलिए एक महान आशा और रोमांच के साथ मैं वापस लौटा। मैं अपनी बहन की शादी के लिए एक बार पहले भी भारत लौटा था। इस बार कहानी अलग थी। मैं आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने वाला था अपने गुरु की खोज में। दूसरा चैप्टर, गुरु की खोज। जून 1975 से जुलाई 1976। दिल्ली पहुंचने के बाद मैं सीधे हरिद्वार गया। भारत के इस पवित्र स्थान पर मेरे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ हुआ। यह हिमालय की तलहटी पर गंगा किनारे स्थित था। मेरी दादी एक महान आध्यात्मिक उत्सव कुंभ मेला देखने के लिए यहाँ आई थी और वे मंत्र मुग्ध करने वाली तीर्थ यात्रा की अनेक कहानियां लेकर लौटी। मैं इस स्थान के विषय में सुनकर बचपन से ही मुग्ध था। मेरी पहली शाम को मैं नदी के घाट पर गया, जहां हजारों तीर्थ यात्रियों के साथ मैंने भी भव्य पूजा में भाग लिया और गंगा माता को दीप अर्पित किए। मैं भारत आकर पहले से तो रोमांचित तो था ही, और अब आध्यात्मिक श्रद्धा के प्रदर्शन से और भी उत्साहित हो गया। मेरा अनुभव था कि मेरे आसपास के लोग भौतिक विकास के स्थान पर आध्यात्मिक प्रगति में अधिक रुचि रखते थे। अपने हृदय में ही मैं उन सभी के हर्ष में भागीदार बना और उनके आंतरिक संतोष से द्रवित हुआ। मैं भीड़ के बीच से बिना किसी से बात किए निकला, केवल मुस्कानों का आदान प्रदान करते हुए। अगले दिन सूर्योदय से पहले मैं गंगा में स्नान करने गया। ठंड थी और पानी में उतरने के पहले तक मैं ठंड से कांप रहा था। जैसे ही पूरी तरह पानी में उतरा,
मैंने अपने शरीर में पुनः शक्ति का संचार होता पाया। मेरी चेतना निर्मल होती जा रही थी और ऐसे उष्ण एवं स्वच्छ हल्केपन का अनुभव हुआ कि मुझे लगा मानो मैं उड़ रहा था। इस प्रकार एक अवर्णनीय आनंद मुझमें भीतर तक फैल गया। मुझे याद नहीं कि कमर तक पानी में खड़े ले आनंद लेते हुए मैं कितनी देर तक खड़ा रहा। जब मुझे वापस ध्यान आया तो मैं किनारे पर आकर बैठ गया और नदी के प्रवाह के साथ अपने विचार स्वतंत्र छोड़ दिए। मेरा मन बचपन में चलता गया, जब मेरी माता के बगल में लेटकर उनसे गंगा मैया के विषय में सुनता था। मेरी माता ने बताया, गंगा का उद्भव धरती के किसी स्थान से नहीं हुआ था, अपितु वह स्वर्गलोक से आई थी और महाराज सगर के पौत्र श्री भागीरथी उसे यहाँ लेकर आए थे। महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ करने पर स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हो गई थी कि महाराज सगर यज्ञ के बल से उसका स्थान छीन ना ले। इसीलिए उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, उसे पाताल में ले गए और भगवान के अवतार श्री कपिल मुनि के आश्रम के पास एक पेड़ में बांध दिया। महाराज सगर की दो पत्नियां थी, सुमिति और केशनी। सुमिति से उनके 60,000 पुत्र प्राप्त हुए थे और उन सभी ने हर जगह घोड़े को ढूंढा। उन्होंने धरती की सतह को इस तरह खोदा कि उससे बनी खाई से सागर की उत्पत्ति हुई। अंततः वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां एक पेड़ से घोड़े को बंधा देखकर उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने ही उनका घोड़ा चुराया है। इस अपराधपूर्ण समझ के कारण उन्होंने मुनि पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कपिल देव का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने आंखें खोली और उनकी दृष्टि पड़ने से ही सगर महाराज के सभी 60 छात्र 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। महाराज सगर का रानी केसी से एक ही पुत्र था, जिसका नाम था असमंजस, जिनके पुत्र थे अंशुमान, और वे भी घोड़े की खोज करने के लिए निकल गए और अंततः कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। जब अंशुमान ने घोड़े और राख का ढेर देखा तो सारी घटनाएं समझ गए। कपिल मुनि की उच्च स्थिति को समझते हुए उन्होंने तुरंत ही उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित की। इससे प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने अंशुमान को उपदेश दिया कि उनके सभी 60,000 चाचाओं का स्वर्ग में बहने वाली गंगा के जल से उद्धार हो सकता है। अंशुमान ने गंगा को स्वर्ग से उतार धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, परंतु वह सफल नहीं हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा को इस संसार में लाने के प्रयत्न किए, परंतु वो भी असफल रहे। अंततः दिलीप के पुत्र भागीरथी अपनी तपस्या के बल पर गंगा देवी को धरती पर लाए। गंगा देवी भागीरथी के सामने आई और उन्होंने उसे एक वर मांगने को कहा। जब भागीरथी ने धरती पर आकर उनके पुरखों का उद्धार करने की बात कही तो गंगा देवी ने कहा कि अगर वे धरती पर आती है तो उनके वेग के कारण वे सतह को चीरकर ब्रह्मांड के निचले स्थान में चली जाएंगी। ऐसा होने से रोकने के लिए किसी को उनके वेग को धारण करना होगा। भागीरथी ने गंगा मैया से कहा कि महादेव शिव ही उनके वेग को धारण कर सकते हैं। अतः एक बार फिर भागीरथ ने तपस्या की, जिसके फलस्वरूप महादेव गंगा देवी के वेग को अपने सिर पर धारण करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार मेरी माँ ने बतलाया कि कैसे नदियों में सबसे पावन गंगा पतित जीवों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग से धरती पर आई। बचपन की यह कहानी अब मेरे लिए एक महान और गहन सत्य हो गई थी। अपनी पवित्र मातृभूमि में लौट कर आने पर मैं कृतज्ञ था। वह धरती जो इतने सारे आध्यात्मिक वरदानों से सुशोभित थी। मेरी इच्छा अब केवल इस उन्नत नदी के जल प्रवाह में निरंतर बहना ही थी। अपने लॉज में लौटने पर मैंने पड़ोस के कमरे में संस्कृत मंत्रों की सुंदर ध्वनि सुनी। मैं वहां बैठकर उस जोशपूर्ण एवं मधुर धुन को सुनता रहा। मुझे ज्ञात था कि मेरे पड़ोसी पति पत्नी और दो बच्चों का एक दक्षिण भारतीय परिवार थे।
श्री सुब्रमण्यम, जो एक उच्च स्तरीय अधिक सरकारी अधिकारी थे, अपने परिवार को छुट्टी मनाने के लिए तीर्थ यात्रा पर लेकर आए थे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बातचीत करने के लिए बुलाया। उनके दो पुत्र थे, एक 9 साल का और दूसरा 6 का। वे बड़े ध्यान से मंत्रोच्चारण सुन रहे थे और साथ ही वे सदाचारी और विनीत भी थे। उस पूरे परिवार में मैं भारत की महिमा की झलक देख पा रहा था। यूं तो वे उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी थे, परंतु श्री सुब्रमण्यम केवल धार्मिक स्थलों में ही अवकाश व्यतीत करते थे। उन्हें भौतिक संपन्नता में इतनी रुचि नहीं थी, परंतु आध्यात्मिक जीवन और उसका विकास उनके लिए प्राथमिक था। मैं विशेषकर उनके बच्चों को पालने पोसने के तरीके से बहुत प्रभावित था। मैंने भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण भाग देखा, जो समकालीन पारिवारिक जीवन के में सुचारू रूप से उपस्थित था। हरिद्वार से गंगा की धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए मैं ऋषिकेश पहुंचा। यह तुलना में अधिक शांत था, अधिक प्राकृतिक और कम व्यावसायिक। वहां पर अनेक योग आश्रम थे और विश्व भर से आध्यात्मिक खोज में आए लोग उपस्थित थे। साधु जन नदी के किनारे एकत्र थे। कुछ पूर्णतया निर्वस्त्र थे और कुछ केवल कौपीन ही पहने थे। उनमें से अधिकतम हशीश का धूम्रपान करते थे और कुछ ने मुझे उनके साथ सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, पर मैंने मना कर दिया। पश्चिम में मेरे कई मित्र हशीश का उपयोग करते थे और मैंने देखा कि ऐसा धूम्रपान करने के बाद वे कितने मूर्ख बन जाते थे। उनके दिमाग सुन्न हो जाते, पर उनके हृदय की गतिविधियां उत्तेजित उत्तेजित हो जाती और उन्हें रोमांच का अनुभव होता था। तो जब मैंने साधुओं को धूम्रपान करते देखा, तो चल गया कि मुझे यहाँ अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह सब मेरे लिए नहीं था। ऋषिकेश में सबसे बड़ा आश्रम था शिवानंदन आश्रम। यह एक युवा निवासी छात्र ने मुझे बताया कि यहाँ वहां पर यह शिक्षा दी जाती है कि आध्यात्मिक विकास करने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार, पूर्वग्रहों, विचारों, पक्षपात और स्वार्थों से भी मुक्त होना पड़ता है। यह सभी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। इनको त्याग कर योगाभ्यास करने से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है और जड़ पदार्थ की आसक्ति से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मुझे उसकी बातें तो अच्छी लगी, परंतु मैंने सोचा कि व्यक्ति को एक व्यावसायिक वातावरण में ही योग अभ्यास क्यों करना चाहिए। मैंने अब तक यही सुना और पढ़ा था कि योग सदा भौतिक संस्कृति से दूर जाकर एकांत में किया जाना चाहिए। इसीलिए आश्रम में जुड़ने के लिए मैं प्रेरित नहीं हुआ। मैंने अपनी खोज जारी रखी। एक दिन एक सुनसान सड़क पर भटकते हुए मैंने अपने समीप एक गेरुए वस्त्र धारण किए व्यक्ति को दूसरी ओर से आते देखा। समीप आने पर मैंने देखा कि वे एक सुंदर युवा थे। उनके उनके लंबे काले बाल, दाढ़ी थी। जैसे ही हम एक दूसरे के पास से निकले, मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराया और उन्होंने भी जवाब में विनम्र मुस्कान दी। हम रुके, एक दूसरे को नमस्कार किया और फिर कुछ दूर साथ चलने पर उन्होंने सुझाया कि हम एक नदी के किनारे बैठकर बातें करें। उन्होंने बताया कि वे पंजाब से थे। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे, परंतु स्वयं उन्हें वाणिज्य की जीवन शैली में रुचि नहीं थी। जब उनके भाई व्यापार में चले गए, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने की सोची और कॉलेज में पढ़ने के बाद आगे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की। परंतु वह शैक्षणिक जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाए और जब वे घर लौटे, तो परिवार वालों ने उनका विवाह कराने का प्रयास किया, किंतु वे विवाह करने में भी रुचि नहीं रखते थे। इसीलिए बिना किसी को बताए उन्होंने घर छोड़ दिया। हरे कृष्णा।